everyone, welcome again to our YouTube channel The Helping Hands. I am जाहिदा खातून। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे, जिसमें हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए थे वो किए थे सिटिंग के। सिटिंग में जो लाइन बेस्ड क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन उस पर हम लोगों ने किए थे, सिंगल लाइनर थे और डबल लाइन के भी थे। ये आपका क्वेश्चन था होमवर्क के लिए जो आपको करना था। तो सबसे पहले हम लोग होमवर्क का क्वेश्चन ही देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 12 pupil are sitting in 2 parallel rows containing 6 pupil each such that they are equidistant from each other। 12 पर्सन है, 6 एक रो में बैठे हुए जो साउथ फेसिंग किए हुए हैं, 6 दूसरी रो में हैं जो नॉर्थ फेसिंग किए हुए हैं। तो सबसे पहले कंडीशन मैंने जैसे आपको बताई थी, सारी कंडीशंस आपको लिख लेनी है वन बाय वन। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ईच मेंबर सीटेड इन अ रो फेसेस अनदर मेंबर ऑफ द रो, यानी कि एक रो के लोग दूसरे रो के लोगों के सामने बैठे हुए हैं, एक दूसरे की तरफ फेस किए हुए हैं। टी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। अब क्योंकि पी क्यू आर एस टी जो है वो साउथ फेसिंग है, यानी कि अगर क्यू हमारा यहाँ पे होगा तो इसके थर्ड राइट में कौन है, एस है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, आइदर एस और क्यू सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, यानी कि या तो क्यू एक्सट्रीम एंड पे है या फिर एस एक्सट्रीम एंड पे है। तो ये अभी हम लोग नहीं लिख रहे हैं, ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एस और क्यू एक्सट्रीम एंड, मतलब फुल स्टॉप लगा दिया हमने, या तो एस है या फिर क्यू है जो एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है। नेक्स्ट लाइन दी हुई है, द वन हु फेसेस क्यू सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं इस तरीके से, आपने मान लीजिए एस को यहाँ पे रखा, 1 2 प्लेस ये हो जाएगी, ये क्या है आपका क्यू। एक कंडीशन ये बन सकती है। सेकंड कंडीशन में हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे एस 2 पर्सन हो गया, ये क्यू हो गया, 6 पर्सन है आपके तो 4 ये हो गए, ये 6 हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम क्यू को यहाँ पे मानते हैं तो यहाँ पे लास्ट में आपके 2 पर्सन यहाँ पे हो जाएंगे। जो ये कंडीशन दी हुई है, द वन हु फेसेस क्यू, जिसने क्यू की तरफ फेस किया हुआ है वो सेकंड राइट है किसकी, ई के, यानी कि ई हमारा कहाँ पे है, इस जगह पे है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी बिठा लेंगे, ई यहाँ पे होगा इस तरीके से। फिर दिया हुआ है, 2 पीपल सिट बिटवीन बी एंड एफ, बी और एफ के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। नाइदर बी नॉर एफ सिट एट एक्सट्रीम ऑफ द लाइन, ना तो एफ और ना ही बी एक्सट्रीम एंड पे है, यानी कि बी और एफ यहाँ पे नहीं हो सकता, बी और एफ यहाँ पे नहीं हो सकता है। सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी होगी, बी और एफ इस प्लेस पे नहीं हो सकता है, बी और एफ इस प्लेस पे नहीं हो सकता है। यहाँ पे आपकी कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं बचती है जहाँ पे आप बी और एफ को बिठा सकें, यानी कि ये वाली कंडीशन हम लोगों की फॉलो नहीं करेगी। इस कंडीशन में हम बी को यहाँ पे भी रख सकते हैं, बी को यहाँ पे भी रखा जा सकता है, उसके अलावा एफ़ यहाँ पे भी हो सकता है और एफ़ यहाँ पे भी हो सकता है, इस तरीके से। नेक्स्ट दिया हुआ है, द इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसेस द पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। जो बी का इमीडिएट पर्सन है वो उसके सामने फेस कर रहा है जो पी के लेफ्ट में क्या है, थर्ड नंबर पे है। मान लीजिए अगर बी हम ये वाला कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे जो पर्सन होगा वो पी के थर्ड लेफ्ट, यानी कि ये जो होना चाहिए वो पी के थर्ड लेफ्ट में होना चाहिए। अगर पी को हम यहाँ पे रखते हैं तो 1 2 3 यहाँ पे नहीं हो सकता है, इट मीन्स बी को हम यहाँ पे नहीं रखेंगे। यहाँ पे कौन होगा हमारा, एफ होगा, और बी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और एफ़ कहाँ पे हो गया, इस जगह पे हो गया। अब जब बी यहाँ पे है आपका, इट मीन्स जो ये पर्सन है वो पी के थर्ड लेफ्ट में, यानी कि या तो ये वाला या फिर ये वाला, तो ये वाला तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे एस पहले से है। इट मीन्स आपका पी कहाँ पे होगा, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड
थर्ड लेफ्ट वाला बंदा बी का इमीडिएट पड़ोसी है। नेक्स्ट दिया हुआ है आर एंड टी आर इमीडिएट नेबर। आर और टी क्या है, इमीडिएट नेबर है, यानी कि या तो आर यहाँ पे होगा, टी यहाँ पे, टी और आर यहाँ पे हो सकते हैं। नेक्स्ट दिया है सी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में सेकेंड, तो यहाँ पे तो ए हो नहीं सकता, यानी कि ए कहाँ होगा, यहाँ पे, और सी कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे। बचा कौन है आपका, यहाँ पे डी बचा हुआ है, डी को हम यहाँ प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है टी डज नॉट फेस द इमीडिएट नेबर ऑफ डी। टी डी के इमीडिएट नेबर के सामने फेस नहीं किए हुए, यानी कि टी यहाँ पे नहीं हो सकता है आपका। यहाँ से हम लोग टी को हटा देंगे और यहाँ से आर को हटा दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपकी कंडीशन हो जाएगी। यहाँ पे आपका क्या बचा हुआ है, पी क्यू आर एस टी और कौन बच गया हमारा, यू बच गया। ठीक है, ये हो गई हम लोगों की एग्जैक्ट पोजीशन। इसका आंसर आप आगे भी देख लीजिए, ये है आपका पी, सॉरी यहाँ पे यू नहीं है, वी है ये, तो इसको वी कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया पी वी एस टी आर क्यू सी एफ ए ई बी और डी। तो इस तरीके से आपको करना है, पहले हिंट्स को लिख लेना है, उसके बाद आप कंडीशन जो भी आपकी हो रही है वो बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन क्या है, इन एन एग्जीबिशन 7 कार्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज। कंपनीज के नाम दे रखे हैं, नाम थोड़े से आपके बड़े हैं। ठीक है, तो जो आप कंज्यूम होता है आपका टाइम, उसको आप कैसे बचा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैडिलैक, तो यहाँ पे आप देख लीजिए सी से कोई और कार का नाम नहीं है, यानी कि इसको आप सी मान सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एम्बेसडर, तो ए से भी दूसरा नाम नहीं है, तो ए भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है आपका फिएट और फार्गो, तो यहाँ पे आप इसको एफ आई कर लीजिए। नेक्स्ट मारुति है तो एम ए कर लीजिए, मर्सिडीज़ के लिए एम ई कर लीजिए, और बेडफोर्ड के लिए आप बी कर सकते हैं, फार्गो के लिए आप एफ ए लिख सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं, जिससे आपको टाइम कंज्यूम कम होगा, क्योंकि जब आप पूरा नाम लिखेंगे, स्पेलिंग लिखेंगे, तो आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, और जब शॉर्ट में लिखेंगे तो टाइम कम लगेगा। तो इससे भी आप टाइम अपना बचा सकते हैं। जो हिंट्स दिए हुए वो देख लीजिए, क्या दिया हुआ है, सभी जो कार्स हैं वो जो खड़ी हैं वो ईस्ट फेसिंग है, मीन्स इस साइड फेस किए हुए हैं। अब राइट आपका ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन दी हुई है आपकी, कैडिलैक इज नेक्स्ट टू राइट ऑफ फार्गो। फार्गो के, अब यहाँ पे एफ ए लिखेंगे, आप पूरा नेम नहीं लिखेंगे। अगर फार्गो हमारा यहाँ पे है, इट मीन्स राइट जो है आपका यही हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कैडिलैक, जिसको हम सी ए लिखेंगे। फिर दिया फार्गो इज़ 4 टू द राइट ऑफ फेट, जो एफ ए है वो क्या है, एफ आई के 4th राइट में, यानी कि 1, ये 2, 3 एंड 4 प्लेस पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट दिया है मारुति कार इज़ बिटवीन एम्बेसडर एंड बेडफोर्ड, यानी कि जो मारुति है यानी कि एम ए है वो एम्बेसडर और बेडफोर्ड के बीच में है। नेक्स्ट दिया है फिएट विच इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर, यानी कि ये जो है आपके वो एम्बेसडर के थर्ड लेफ्ट में, मान लीजिए हम यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं एम्बेसडर के थर्ड लेफ्ट में, 1 2 3, यहाँ पे आपके आ जाएगी एफ आई। अब एम्बेसडर के पड़ोस में एम ए है, तो एम ए यानी कि मारुति हम यहाँ पे रख देंगे, बेडफोर्ड यहाँ पे, तो बी ई हम यहाँ पे रख देंगे। अब आपने यहाँ पे देखा था 1 2 3 प्लेस थी, 1 2 3, यानी कि एफ और ए यहाँ पे आ जाएगा। एफ ए के पड़ोस में क्या था आपका, सी और ए था, ये भी प्लेस कर दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे देखिए फिएट विच इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर इज एट 1 एक्सट्रीम, यानी कि एफ आई जो है यानी कि फिएट आपका वो एक एक्सट्रीम इन पे है। इट मीन जो लास्ट होगा आपका वो कहाँ पे होगा, इस जगह पे होगा। लास्ट कार आपकी कौन सी बची हुई है, कैडिलैक हो गई, एम्बेसडर हो गई है, फिएट हो गई, मारुति भी हो गई, मर्सिडीज़ बची हुई थी हमारी, यानी कि मर्सिडीज़ कहाँ पे हो जाएगी आपकी, यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप कर लेंगे। इसका आंसर देख लीजिए, ये है आपका एग्जैक्ट, फिएट, बेडफोर्ड, मारुति, एम्बेसडर, फार्गो, कैडिलैक, लास्ट में क्या हो जाएगा आपका, मर्सिडीज़ हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपका ईस्ट फेसिंग दिया हुआ है। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। ईस्ट फेसिंग मैंने आपको क्या बताया था, ये साइड था। अब आप इसको नॉर्थ फेसिंग कर दीजिए, मतलब इस तरीके से बिठा दीजिए। इस तरफ आपको करने में थोड़ा सा राइट और लेफ्ट में प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग मान लेंगे कि ईस्ट डायरेक्शन हम लोगों की कहाँ पे है, इस साइड में है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, P, Q, R, S, T, U and V are sitting on a bench, all of them facing east. R is to the immediate right of S but not next to U. जो सबसे पहली कंडीशन दी है आपकी, सबसे पहले आप वही लिखेंगे। R क्या है, S के इमीडिएट राइट में है, बट नॉट नेक्स्ट टू U, लेकिन U के नेक्स्ट में नहीं है। कौन नहीं है, R, यानी कि इसके पड़ोस में आपका U नहीं हो सकता है। नेक्स्ट दिया हुआ है Q इज एट द एक्सट्रीम एंड एंड हैज़ T एज हिज नेबर। Q का पड़ोसी कौन है आपका, T है। अब अगर Q यहाँ लास्ट पे होगा तो T यहाँ पे हो जाएगा। अगर Q इस साइड में होगा तो उसका पड़ोसी T कहाँ पे होगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन आपकी हो सकती हैं। कंडीशन आपको अभी कोई भी नहीं लिखनी है, सिर्फ हिंट्स लिखने हैं। तो हिंट्स में क्या हो गया, Q T का पड़ोसी है, तो ये हमने इस तरीके से लिख दिया। आगे दिया हुआ है V इज़ बिटवीन T एंड U। जो V है वो T एंड U के बीच में है। अब यहाँ पे कंडीशन आप ले सकते हैं कि Q हमने कहाँ कर दिया, लास्ट में, T हमने यहाँ पे रख दिया। आगे दिया V इज़ बिटवीन T एंड U, यानी कि V यहाँ पे और U यहाँ पे हो सकता है। सेकेंड कंडीशन जो थी हमारी, उसको भी हम लोग प्लेस कर लेते हैं। Q कहाँ पे है, लास्ट में, उसका पड़ोसी कौन था, T था। T के और U के बीच में कौन है हमारा, V है। ये कंडीशन आपकी हो गई। ठीक है, आगे दिया S इज सिट्स फिफ्थ फ्रॉम द नॉर्थ एंड। अगर आपने ईस्ट इधर माना है तो वेस्ट इधर हो जाएगा, नॉर्थ कहाँ हो जाएगा, इस साइड, यानी कि इस साइड से S जो है वो फिफ्थ प्लेस पे है। तो 1 2 3 4 5 प्लेस आपकी, ये 6 7 ये प्लेस हो गई। यहाँ से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन थे आपके। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे S नहीं हो सकता है आपका, यानी कि ये कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाएगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, बचा क्या है हमारे पास, S का पड़ोसी कौन है, R है। ठीक है, जो बचा हुआ पर्सन होगा उसको हम वहाँ बिठा देंगे, यहाँ पे बिठा देंगे। तो Q T V U S R और P। इस कंडीशन को आप एक बार रीचेक भी कर लीजिए, यहाँ से मैच कर लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप फिक्स तो कर देते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन करने लगते हैं तो लास्ट में जाके आपको दिखाई देता है कि कोई एक प्लेस गलत हो गई है, जिसकी वजह से आपको पूरा क्वेश्चन फिर से देखना पड़ता है। तो एक बार फिर से आप यहीं पे चेक कर लीजिए। R क्या है, इस टू द इमीडिएट राइट ऑफ S, S के इमीडिएट राइट में R है, ये कंडीशन सही है आपकी। बट नॉट नेक्स्ट टू U, लेकिन U के नेक्स्ट में नहीं है, तो U यहाँ पे है आपका, तो ये कंडीशन भी सही हो गई। Q इज़ एट द एक्सट्रीम एंड, Q एक्सट्रीम एंड पे है, ये भी सही हो गया। हैज़ T एज हिज नेबर, T क्या है, उसका नेबर है, ये भी सही हो गया। नेक्स्ट है V इज़ बिटवीन T एंड U। V कहाँ पे है, T और U के बीच में है, तो ये कंडीशन भी सही है। S इज़ सिटिंग फिफ्थ फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, 1 2 3 4 5 ये भी कंडीशन आपकी क्या हो गई, सही हो गई। लास्ट आपका R यहाँ पे प्लेस हो ही चुका था, जो बचा हुआ है वो कहाँ पे रख दिया हम लोगों ने, लास्ट पे रख दिया। ठीक है, ये आपकी पोजीशन दी हुई है। सेम ऐसी कुछ बनी हुई थी, आपने कैसे बनाया था, Q T V U S R एंड P, कंडीशन यही थी। अब यहाँ पे इन्होंने ईस्ट फेसिंग ये लिया था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ये ऐसे बना हुआ है। आपने ईस्ट फेसिंग ये ली थी तो आपने इस तरीके से बना लिया है। ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो। नेक्स्ट देखते हैं, ये है आपका होमवर्क। ये आपका थोड़ा सा नई डिज़ाइन का क्वेश्चन है, डिज़ाइन मतलब नए पैटर्न का क्वेश्चन है आपका, तो इसको एक बार ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे, मतलब होमवर्क वाला क्वेश्चन आपका पहले किया जाएगा, आगे क्वेश्चन हम लोग अब बाद में करेंगे। अभी हम लोग ने कौन से किए, लाइन बेस्ड किए हैं। अब हम लोग जब अगले क्लास में करेंगे तो वो करेंगे सर्कल बेस्ड वाले। सर्कल में भी कौन से, जो सिंगल एक साइड फेस कर रहे होंगे, या तो इन होंगे या फिर आउट होंगे।
ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक है। इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन भी आपको दे दिया है, इसको करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।